तो काम कर प्यारे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप एवरीवन इज फाइन। फिर हम मैम का वेट करते हैं, जिस ही वो ज्वाइन करती है सो देन वी विल स्टार्ट। ठीक है जी। ओके सर। मैडम, स्टूडेंट्स ज्वाइन नहीं कर रहे हैं आपकी तरफ से। वो मैडम ने तो मुझे काफ़ी टाइम पहले मैसेज किया है। नो सर, अभी सिर्फ 2 रिक्वेस्ट आई थी, एक आपकी और एक सबा अली की, बाकी किसी की रिक्वेस्ट नहीं आई। ओके ओके। मैडम, अगर आप मौजूद है तो आप काइंडली हाथ उठाएं ताकि वी कैन स्टार्ट द सेशन। मैडम हुस्ना, आप अपना कैमरा ऑफ कर दें। मैडम आप मौजूद है नहीं? अस्सलाम वालेकुम। ठीक है मैम, मौजूद है, आप स्टार्ट कर लें सबा। ما بدونيش تاخدي جوري ولا هذا. Assalamu alaikum everyone and a very good evening. I hope you all are doing wonderful and are excited for today's learning experience. My name is Saba and I am truly delighted to be your host for this evening's webinar. On behalf of Women Fortune Tech, I warmly welcome each and every one of you. They say every expert was once a beginner. Today is another opportunity to take one step closer to becoming that expert. We are gathered here for exciting session on HTML Essentials, the first building block of web development. Whether you are completely new to coding or simply looking to strengthen your fundamentals, today's session will provide you with the knowledge needed to begin your journey. We are privileged to have Ms. Manur Zafar with us today. Her expertise and practical insights will help us understand HTML in a simple and practical way. Without taking any more of your valuable time, it is my great pleasure to invite our wonderful speaker, Ms. Mahanur Zafar, to take over today's session. Assalamu alaikum, ma'am. मैम कैन आई स्टार्ट? ज़्यादा टाइम वाईफाई बंद है। बंद शो घंटों मैंने सुनगा हमारे को नहीं चलता।
फ़ॉन्ट्स आए हुए हैं, मेरे पास जो इमेजेस आई हुई हैं, मेरे पास ये जो राइटिंग वगैरह आई हुई है, टेक्स्ट आया हुआ है मेरे पास, जैसे यहाँ प्राइजेज़ वगैरह आई हुई हैं। तो ये सारा का सारा जो आपकी वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम लोग एचटीएमएल के थ्रू बनाते हैं। इसमें हमारे पास पैराग्राफ्स हैं, हमारे पास हेडिंग्स हैं, हमारे पास इसमें एड्रेस टैग्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके साथ-साथ स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन मैं उन तमाम क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को दूँगी। फिर आती है हमारे पास सीएसएस। सीएसएस के थ्रू हम लोग अपनी वेबसाइट की, अपने वेब पेज का जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिज़ाइन करते हैं। जस्ट लाइक अगेन यहाँ पर मेरे पास जिस तरीके से ये कार्ड्स आए हुए हैं, ये जो बैकग्राउंड कलर आया हुआ है, ये सर्च इंजन मेरे पास यहाँ पर आया हुआ है, इसका बैकग्राउंड कलर है, टेक्स्ट कलर है, ये सारी चीज़ें हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीएसएस एंड विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट हम अपनी जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं उनको हम लोग डायनामिक बनाते हैं। डायनामिक कैसे कह सकती हूँ मैं आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक वेबसाइट मैंने ओपन की हुई है, ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, ठीक है, इस वेबसाइट को यहाँ पे मेरे पास जैसे यहाँ पे स्लीपर्स हैं, ठीक है, इसको मैं या तो बाय नाउ करती हूँ, ऐड टू कार्ट करती हूँ, जो फंक्शनैलिटी होती है ना हमारी वेबसाइट की, वो फंक्शनैलिटी हम ऐड करते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। अब जैसे मैंने पहले भी बताया कि हमारा जो मेन है वो एचटीएमएल तक ही रहेगा, बट उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ वेब डेवलपमेंट के बारे में बता देती हूँ। वेब डेवलपमेंट जो है ना उसमें हम लोग बेसिकली दो मेन टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट हमारा टेक्स्ट एडिटर होता है जहाँ पर हम कोड लिखते हैं, एंड फॉर लर्निंग एचटीएमएल हम यूज़ करेंगे VS कोड। VS कोड आपके पास जो है वो एक टेक्स्ट एडिटर है, यहाँ पे आप अपने कोड वगैरह लिखोगे एंड इस कोड को जब हम रन करेंगे ना और जहाँ पर हम अपना आउटपुट देखेंगे, जैसे कि हमारे पास गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट जो है एज है वो है, इस तरीके से वहाँ पर जहाँ पर हम अपना कोड रन करके दिखाएंगे ना वो हमारे पास हमारा ब्राउज़र होता है। जैसे मैं यहाँ फॉर एग्जाम्पल एक हेडिंग टैग लिखती हूँ और मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेलो वर्ल्ड, ठीक है, तो जहाँ पर मैंने कोड लिखा है ये मेरा टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है, और जहाँ पे इस कोड को मैं रन करूँगी वो मेरा वेब ब्राउज़र होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको रन करते हैं इधर, ओपन विद लाइव सर्वर, ये देखिए, तो ये जो मेरे पास आया ना ये मेरे पास क्या है, ये मेरा वेब ब्राउज़र है, ठीक है। तो हमारे पास एचटीएमएल के हम वेब डेवलपमेंट के लिए हमारे पास किन टू टूल्स की ज़रूरत है हमें। फर्स्ट हमें एक टेक्स्ट एडिटर की ज़रूरत होगी एंड सेकंड चीज़ हमारे पास वेब ब्राउज़र, जहाँ पर हम अपना कोड टेस्ट करेंगे, हम अपने कोड को जो रन किया उसको हम लोग देखेंगे। अच्छा, बिफोर डाइविंग इनटू एचटीएमएल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो ये एचटीएमएल मैंने बता दिया कि हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ करते हैं। एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और हमारा जो टेक्स्ट एडिटर है वो हमारा VS कोड है। अच्छा, अब सबसे पहली चीज़ ये हमारे पास फोल्डर स्ट्रक्चर होता है, ये जो हमारे पास साइट पे बना है ना ये हमारे पास फोल्डर होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट करा, इसको फिलहाल हम डिलीट कर देते हैं और हम एक न्यू फाइल बनाते हैं, ठीक है। यहाँ दो ऑप्शन होते हैं, एक आता है आपके पास न्यू फाइल, एक आपके पास आता है न्यू फोल्डर। तो हम यहाँ पे न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसको हम कोई भी नेम दे सकते हैं एंड हम काम करें HTML, तो हमें एक्सटेंशन जो है वो HTML रखनी पड़ेगी। अब ये देखो हमारे पास इसके साथ जो है सिम्बल्स भी आ गए। HTML मैंने लिखा है, HTML का सिंबल आ गया, या मैं CSS लिखूँगी उसका आ जाएगा, जावास्क्रिप्ट लिखूँगी उसका आ जाएगा, पाइथन लिखूँगी उसका आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अभी क्या लर्न करें, हम HTML लर्न करें। तो यहाँ पर हमने एक HTML की फाइल क्रिएट की। अब सबसे पहले आते हैं इसका बॉयलर प्लेट, हम शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन मार्क और एंटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
ये बेसिक कोड आ जाएगा। इस कोड को हम लोग कहते हैं बॉयलर प्लेट। ये हमारे पास कोड अगेन मैं बता दूँ, शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क और आप एंटर क्लिक करोगे तो आपके पास ये कोड आ जाएगा। अब सबसे पहले लाइन बाय लाइन चलते हैं। फर्स्टली हमारे पास आता है इसमें ये जो डॉक टाइप HTML लिखा हुआ है। ये बेसिकली हमारे पास हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हम किस लैंग्वेज पर या फिर हम क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ मैंने HTML लिखा है तो मीन्स हम HTML5 पर काम कर रहे हैं। ठीक है? हेलो? यस मैम। आवाज़ आ रही है? ओके, लेट्स कंटिन्यू। ठीक है, सेकंड हम आते हैं HTML5 LANG, बेसिकली इट्स लैंग्वेज। हम ब्राउज़र को बताते हैं कि EN मीन्स इंग्लिश, तो हम इंग्लिश में हमारी जो कोडिंग वगैरह होगी वो हमारे पास इंग्लिश में होगी। देन हमारे पास आती है हेड। हेड में बेसिकली हमारे पास हम कह सकते हैं कि हेड में हमारे पास सारी सारी जो हमारे कोड की सेटिंग्स होती हैं, जो कि मेन सेटिंग्स होती हैं, वो आपके हेड में आती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले इसमें मेटा आता है। फर्स्टली जो फर्स्ट हमारे पास है ये जो हमारे पास लाइन है, ये ब्राउज़र को बताता है कि हमारे पास आपका जो टेक्स्ट है वो हमारे पास किस टाइप का टेक्स्ट है, उसमें आप लाइक इमोजी वगैरह ऐड कर सकते हो या आपका टेक्स्ट जो है वो किस तरीके से शो होगा। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास हम यूज़ करते हैं मोबाइल डिवाइसेस के लिए। ये हमारे पास रिस्पॉन्सिवनेस जो ऐड करते हैं कि हमारे पास डेस्कटॉप पे स्क्रीन ऐसे शो होगी या फिर मोबाइल पे हमारे पास स्क्रीन ऐसे शो होगी, तो उसके लिए हमारे पास ये चीज़ हमारे पास होती है टाइटल। टाइटल हमारे पास ऐसे आता है। ठीक है, मैं इसको रन करके दिखाती हूँ। एक सेकंड। अब ये जो अब यहाँ पे मैंने डॉक्यूमेंट लिया है, दिस इज़ द टाइटल। ठीक है, मैं यहाँ पे चेंज कर देती हूँ, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। मैं इसको कहती हूँ डे 1। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगी, ये देखिए दिस वन। तो ये बेसिकली हमारे पास क्या होता है, टाइटल होता है। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो टाइटल आया हुआ है जैसे वॉशरूम, बाथरूम, स्लीपर्स, इस तरीके से। इसको मैं बैक करती हूँ, देखो ऑनलाइन शॉपिंग इन पाकिस्तान, इस तरीके से। तो ये चीज़ आपके पास क्या होती है, ये चीज़ आपके टाइटल में आती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये लर्निंग का डे 1 है, तो यहाँ पे मैंने इसको डे 1 कर दिया और यहाँ पे जो हमारे पास देखिए ये अपडेट होकर क्या डे 1 पे हमारे पास आ गया। अब नेक्स्ट आते हैं हमारी बॉडी। बॉडी में हमारा जो मेन कंटेंट होता है ना, जो हम स्क्रीन पे शो करवा रहे होते हैं, वो हमारी बॉडी में होता है। लेट्स सपोज यहाँ पे H1, ये बाकी टैग्स वगैरह मैं आगे फर्दर डिस्कस करूँगी। ठीक है, जस्ट टू शो यू। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा मेन कंटेंट आता है। ये वो कंटेंट होता है जो आपका यूजर स्क्रीन पे शो कर रहा होता है, उसको नज़र आएगा, जो हमारा विजिबल कंटेंट होता है। ठीक है, फिर हमारे पास HTML और यहाँ पे H1। ठीक है, इसको फिलहाल हम हटाते हैं। ये मैंने सिंपल H1 लिखा है, तो ये आपके ओपनिंग टैग्स होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे स्लैश के साथ जब आप उस टैग को लिखते हैं तो वो आपका क्लोजिंग टैग बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ बॉडी लिखा है, तो यहाँ मेरे पास बॉडी का क्लोजिंग टैग है। यहाँ मैंने HTML लिखा है, यहाँ मेरे पास HTML का क्लोजिंग टैग है। यहाँ हेड लिखा है, यहाँ मेरे पास हेड का क्लोजिंग टैग है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को क्लियर होगा। एनी क्वेश्चन? क्लियर? ओके, गुड। नेक्स्ट हम आते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम दिस। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो कि अभी हम पढ़ेंगे, जैसे हमारे पास बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, एड्रेस वगैरह, इन सबको हम लोग कहते हैं टैग्स। ठीक है, इन टैग्स के इनसाइड हम जो भी लिखते हैं उस चीज़ को हम लोग कहते हैं कंटेंट। अब सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास आया बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। अच्छा, अब हमारे पास आया इसमें बोल्ड और स्ट्रॉन्ग। सबसे पहले हम बोल्ड की तरफ आते हैं। अब हमारे पास बहुत सी वेबसाइट होती हैं जिसमें हमारे पास जो कंटेंट है या फिर हमारे पास कोई वर्ड कह सकते हैं, तो वो हमारे पास बोल्ड हुआ होता है, या फिर उसका जो फॉन्ट है वो हमारे पास बोल्ड हुआ होता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बी टैग। ठीक है,
B इज़ फॉर बोल्ड। ठीक है, इसमें मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देती हूँ, फॉर एग्जांपल ठीक है, और यहाँ पे हम इसका रिजल्ट शो करते हैं। सी, तो ये हमारे पास, थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ, ये हमारे पास क्या है, टेक्स्ट बोल्ड हो गया। बट अगर यही चीज़ मैं इस तरह से लिखाऊँ पी में, पी इज़ यूज्ड फॉर पैराग्राफ। जब भी आप कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ आई एम, ठीक है, सो आप लोगों को लाइव डिफरेंस पता चल जाएगा। सी, डिफरेंस है, ये मेरे पास नॉर्मल टेक्स्ट है और ये मेरे पास टेक्स्ट बोल्ड हुआ है। तो जब भी कोई कंटेंट या कोई चीज़ हमें बोल्ड करनी होती है तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम लोग बी का टैग यूज़ करते हैं, विच इज़ यूज्ड फॉर बोल्ड। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रॉन्ग। एक बोल्ड होता है और एक आपके पास होता है स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे मैं स्ट्रॉन्ग यूज़ करती हूँ, जस्ट जैसे हमने उधर स्लाइड में यूज़ किया है दिस वन, ठीक है, और इसको हम रिफ्रेश करते हैं। सी, इस तरीके से। अब आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि बी भी हमारे पास सेम काम कर रहा है, स्ट्रॉन्ग टैग भी हमारे पास सेम काम कर रहा है, बट इसमें हमारे पास डिफरेंस है। जो हमारे पास बी टैग होता है वो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली जब हमें कोई टेक्स्ट या फिर कोई वर्ड या समथिंग कुछ भी हमें बोल्ड करना हो, ठीक है, बट स्ट्रॉन्ग हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी वर्ड को किसी वर्ड को या किसी टेक्स्ट को हमें इम्पोर्टेंस देनी हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह होते हैं या फिर हमारे पास कोई न्यूज़ की वेबसाइट वगैरह होती हैं, उसमें कोई चीज़ या ब्रेकिंग न्यूज़ इस तरीके से, तो वो ब्रेकिंग न्यूज़ का जो वर्ड है वो हाईलाइट हुआ होता है, ये रीडर्स के लिए। बिकॉज अगर जो स्क्रीन रीडर्स होते हैं वो आपके पास नॉर्मली अगर टेक्स्ट को रीड आउट करते हैं तो जो बोल्ड टेक्स्ट होता है वो उसको नॉर्मल टोन में पढ़ेंगे, बट अगर कहीं पर स्ट्रॉन्ग यूज़ किया गया हो तो वो खुद एक डिफरेंट टोन में पढ़ेंगे, ताकि जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनको पता चल जाएगा कि अच्छा यार यहाँ पे कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है या यहाँ पे कोई चीज़ जो है उस पर फोकस की है, ठीक है, वो चीज़ हमारे पास ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंस है कि नॉर्मली अगर आपको किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम बी टैग को यूज़ करेंगे, बट अगर कोई टेक्स्ट हमारे पास इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, उसमें इम्पॉर्टेंस है, जो यहाँ पे मैंने बी वेयर यूज़ किया गया है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो यूज़ करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे हम इसकी एक छोटी सी एग्जांपल देख लेते हैं। इसको हम अब जैसे फॉर एग्जांपल एक हम पी टैग लेते हैं। पी टैग अगेन मैंने बताया कि हम लोग जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, हमारा जो पैराग्राफ होता है, उसके लिए हम लोग पी टैग को यूज़ करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने नीड, ठीक है। अब देखो जो भी हमारे पास शॉपिंग साइट्स होती हैं तो उसमें हमारे पास प्रोडक्ट नेम्स वगैरह थोड़े हाईलाइटेड हुए होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्राइस को थोड़ा सा बोल्ड करा हुआ है, उसका हाईलाइट क्या है वो चेंज किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जैसे फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट नेम, तो इसको हम बी टैग में ले लेते हैं और हमारे पास ठीक है, देखो हमारे पास बोल्ड में आ गया। बट अब मुझे इसके साथ इसका स्टेटस मेंशन करना है। अब ये तो नॉर्मल चीज़ है, ठीक है, मेरे पास ये प्रोडक्ट का नेम है तो वो मैंने बोल्ड कर दिया, बट अब मुझे मेंशन करना है कि अच्छा यार ये प्रोडक्ट है, इसकी जो लिमिट ख़त्म हो रही है, या फिर ये प्रोडक्ट जो है वो मतलब इतने से इतने जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे पास स्टॉक में रह गए और बाकी ख़त्म होने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, कस्टमर को या हमारा जो क्लाइंट है उसको हमें बताना है कि अच्छा यार ये चीज़ हमारे पास ख़त्म होने वाली है या इतनी स्टॉक में रह गई है। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग स्ट्रॉन्ग का जो टैग है वो यूज़ करेंगे, ताकि इम्पोर्टेंस अगेन इम्पोर्टेंस आ जाए हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ ओनली सी, डिफरेंस आप लोगों को विजिबल नहीं शो होगा, बट जो स्क्रीन रीडर्स हैं उनके लिए हमारे पास ज़रूरी है, बिकॉज हमारे पास ये बताता है उसको कि अच्छा यहाँ पे कोई चीज़ हमारे पास इम्पॉर्टेंट है या यहाँ पे कोई चीज़ जो है वो हमारे पास ज़रूरी है, वो चीज़ हमारे पास उस पर फोकस करना चाहिए, ठीक है। आई होप आप लोगों को बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है वो क्लियर हो गया होगा। सो आगे मूव करें। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एड्रेस टैग।
अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैम मैं अभी आई हूँ, आप दोबारा समझा सकती हैं? ओके, मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ। जी मैम। अच्छा, तो हमारा जो आज का सेशन था वो HTML का था, ठीक है, वेब डेवलपमेंट का था। वेब डेवलपमेंट में हमारे पास जो मेन हमारी लैंग्वेज है वो HTML है, जो कि हमारे पूरे वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट है उसकी हेल्प से हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। हमारे पास जो वेब एप्लीकेशन वो क्रिएट करते हैं, हम अपनी वेबसाइट्स को स्टैटिक से डायनामिक की तरफ लेके जाते हैं। मेन लैंग्वेजेस हमारे HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट है। HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है, जिसकी हेल्प से हम लोग अपने वेब पेज का कंटेंट बनाते हैं, जिसमें हमारे पास टेक्स्ट आता है, हमारी इमेजेस आती है, हमारा जो भी हमने इमेजेस डाली हुई, टेक्स्ट डाले हुए, वो सारी चीज़ें हमारे पास आती हैं। उसका जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास आता है, फॉर्म्स आते हैं हमारे पास। जो CSS है उससे हम लोग अपने वेब पेज को स्टाइल करते हैं, जिसमें हमारे पास फॉन्ट साइज़ है, कलर्स हैं, बैकग्राउंड कलर्स हैं, ठीक है, डिस्प्ले वगैरह है, जैसे ग्रिड करना है आपने, फ्लेक्स बॉक्स करना है। और हमारे पास अपनी वेबसाइट में जो इंटरेक्टिविटी होती है, जो हमारी वेबसाइट की फंक्शनैलिटी होती है, उसकी हेल्प से हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। लेकिन अभी हमारा आज का जो सेशन है वो HTML का था, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एंड अभी हम लोगों ने जस्ट ये चीज़ पढ़ी है कि हमारे पास जो वेब डेवलपमेंट है उसमें 2 मेन टूल्स का यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हमारे पास टेक्स्ट एडिटर है, सेकंड हमारे पास वेब ब्राउज़र है। टेक्स्ट एडिटर आपका VS कोड है, जहाँ पर आप कोड करते हो। वेब ब्राउज़र आपका जैसे गूगल क्रोम है, आपका एज है, ठीक है, वो है जहाँ पर आपको आपका जो कोड का आउटपुट है या कोड का जो रिज़ल्ट है वो आपको शो होता है। उसके बाद हम लोगों ने बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग का पढ़ा। बोल्ड टैग हमारे पास जो टेक्स्ट है उसको बोल्ड करने के लिए यूज़ करते हैं। स्ट्रॉन्ग टैग वो भी हमारे टेक्स्ट को बोल्ड करता है, पर डिफरेंस ये है कि बोल्ड टैग हम नॉर्मल टेक्स्ट के लिए यूज़ करते हैं, और हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग टैग है वो हमारे पास जब कोई टेक्स्ट या कोई हमें कंटेंट जो है वो हमारे पास इंपॉर्टेंट होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जस्ट लाइक यहाँ एग्जांपल में देख लो आप, हमने एक P टैग लिया। अगेन P टैग हमारे पास पैराग्राफ टैग के लिए यूज़ होता है। हमने एक P टैग लिखा, उसके साइड मैंने बोल्ड टैग लिखा, और बोल्ड में मैंने जो है प्रोडक्ट का नेम शो कर दिया, ठीक है। और फिर मैंने स्टेटस है, और स्टेटस जो था कि ओनली 2 लेफ्ट इन स्टॉक, तो ये हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इस चीज़ को मैंने जो है वो स्ट्रॉन्ग में लिखा है। और हमारे पास ये स्क्रीन रीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज हमारे पास स्क्रीन रीडर्स जो हैं वो हमारे पास यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास जो नॉर्मल टेक्स्ट होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बी टैग अगर यूज़ करा है तो वो उसको नॉर्मली पढ़ेंगे, बट हमारे पास जो स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी टोन वो हमारे पास चेंज कर देंगे, ताकि जो ब्लाइंड लोग हैं उनको पता चल जाए कि यहाँ पे किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर? अभी तक हमने जो है जी ये डिस्कस कर लिया। क्लियर? जी मैम, क्लियर। ओके, गुड। अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो आता है, नेक्स्ट हमारे पास आएंगे इसमें हेडिंग्स टैग। जैसे मैंने पैराग्राफ टैग का बताया था कि पैराग्राफ टैग जो है वो हम लोग पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। और एक और पॉइंट कि हम जब भी कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो वो पैराग्राफ हमेशा हमारे पास न्यू लाइन Hello. से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, Hello. जी जी Hello, ma'am. जी बोलें। You are so intelligent. थैंक यू, थैंक यू। You know who I am? यस, Okay. Continue. ओके, लेट्स कंटिन्यू। ओके, अब हमारे पास जो P टैग होता है वो हमारे पास नॉर्मली हम लोग पैराग्राफ लिखने के लिए यूज़ करते हैं। एक और पॉइंट मैं बताती हूँ, अब हम करते हैं प्रैक्टिस, ठीक है। तो अब हम प्रैक्टिस के लिए तो ऐसा नहीं कर सकते ना कि पैराग्राफ फॉर एग्जांपल, या हमें कोई भी कंटेंट चाहिए तो हम इतने बड़े बड़े पैराग्राफ देखें या सर्च करें या इस तरीके से, तो हम सिंपली यहाँ पे यूज़ करते हैं लोरम, और एंटर क्लिक करोगे ना आपको एक रैंडम, एक आप कह लो सैम्पल टेक्स्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये आ गया और इसको मैं रिफ्रेश करती हूँ, सी मेरे पास एक टेक्स्ट आ गया, कंटेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक और ले लेती हूँ जो मैं चीज़ समझाना चाह रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक और P टैग ले लिया, ठीक है, लोरम सी। मैंने क्या कहा था कि पैराग्राफ टैग भी आप यूज़ करते हो तो वो हमेशा आपके पास जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट होता है। अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगी तो मेरा जो दूसरा पैराग्राफ है, तो नॉर्मली आपके पास जो भी आप बुक रीडिंग कर लो, आप वैसे वेबसाइट्स पे देखो, न्यू पैराग्राफ हमेशा नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होते हैं ना, तो बस सिंपल सी चीज़ वो है। अब मैं रिफ्रेश करूँगी, देखो यहाँ से कंटिन्यू नहीं हुई चीज़, हमारे पास नेक्स्ट लाइन से हमारे पास कंटिन्यू हुई है, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका ब्राउज़र क्या करता है, हर पैराग्राफ को जो है वो न्यू लाइन से स्टार्ट करता है, ठीक है।
तो हमारे पास क्या क्या कवर हो गए, बोल्ड, स्ट्रॉन्ग एंड हमारे पास पैराग्राफ टैग्स ये कवर हो गए। अब हम मूव करेंगे अपने हेडिंग्स टैग की तरफ। हेडिंग टैग्स आपके पास क्या होते हैं, जब भी आपके वेबसाइट्स में हेडिंग्स आती हैं उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग टैग्स आपको H1 से अप टू H6 तक गिवन होते हैं, मतलब लाइक ये उसकी रेंज होती है। ठीक है, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बॉडी डिवाइडेड के लिए هاي मारो कतरे संस्थान बिल्कुल और दा मुंग टोल के तम खराब जरासीम बिचको तो चिल की कहना लो या उस्ताद तो उधरी के बल बोलते दा। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएंगे इसमें हेडिंग टैग्स। ठीक है, अब हेडिंग टैग्स की बात करेंगे तो जैसे मैंने बताया यहाँ पर कि हमारे पास H1 से अप टू H6 तक होती है। H1 आप यूज़ करते हो आपकी जो मेन हेडिंग्स होती है, जो आपके पास बड़ी बड़ी हेडिंग्स होती है। फॉर एग्जांपल हम इधर देख लेते हैं, अगर हमें यहाँ पे कोई मिलती है हेडिंग, मतलब जो मेन हेडिंग होती है वो हम H1 में यूज़ करते हैं, और जो हमारे पास सब हेडिंग्स होती है वो हम यूज़ करते हैं बाकी जो कंटेंट है उसके लिए। मतलब जैसे होता है ना, आपके पास मेन हेडिंग होती है, फिर उसके पास सब हेडिंग्स होती है, फिर उसके अंदर हेडिंग होती है, इस तरीके से। तो इसमें डिफरेंस सिर्फ यही है कि हमारे पास जो H1 होती है वो हमारे पास सबसे ज़्यादा मेन हेडिंग के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं मेन हेडिंग ही लिख देती हूँ, मेन हेडिंग। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ H2, चलें H6 लिख के बताती हूँ मैं, H6 लास्ट हेडिंग कर देते हैं। ठीक है, इससे आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए। इसको मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर लेती हूँ एंड सी दोनों में कितना डिफरेंस है। मेन हेडिंग वो आपके पास सबसे ज़्यादा बड़ी होती है, और इस तरीके से जैसे आप नीचे नीचे मूव करते रहोगे तो वो आपके पास हेडिंग क्या होती रहेगी, वो आपके पास छोटी होती रहेगी। ठीक है, यहाँ पे H2 ले लेते हैं। ठीक है, और मैं इसको एक सेकेंड कॉपी करके ना डायरेक्टली आपको शो कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे H3 ले लेते हैं, यहाँ पे H4 ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास H5 ले लेते हैं। आप लोगों को डिफरेंस यहाँ पे लाइव शो हो जाएगा। सी जब ये मेन हेडिंग होती है या सब हेडिंग होती है, फिर नीचे आपको जितनी जितनी हेडिंग्स चाहिए होती है वो होती है। एंड अगेन हेडिंग आपके पास जो है वो बाय डिफॉल्ट आपके पास क्या होगी, वो आपके पास बोल्ड होगी। ठीक, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है वेट। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एड्रेस टैग। अब हमारे पास बल्कि हम एक काम करते हैं, एड्रेस टैग से पहले हम लोग इटैलिक टैग पढ़ लेते हैं, बस वो हमारे पास इससे रिलेटेड आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें एड्रेस टैग। एड्रेस टैग हम यूज़ इटैलिक टैग हम यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई टेक्स्ट हमें इटैलिक में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिखती हूँ, चलिए हम लिखते हैं ठीक है, और यहाँ पे आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। इटैलिक नॉर्मली जैसे हम अगर नॉर्मल MS वर्ड यूज़ कर रहे हैं, MS वर्ड में नॉर्मल आपका टेक्स्ट इटैलिक है। यही चीज़ मैं यहाँ पे एक सिंपली प्री टैग में लिखती हूँ, ठीक है, आप लोगों को डिफरेंस पता चल जाएगा। सी, ये आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट आ रहा है और ये आपके पास टेक्स्ट इटैलिक हो गया। ठीक है, तो इटैलिक जब हमें टेक्स्ट करना होता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं आई। ठीक है, और जिस तरह मैंने पहले बताया था आपका बोल्ड और स्ट्रॉन्ग टैग था, तो इसी तरीके से आपका जो इटैलिक आई, और इसके लिए हम यूज़ करते हैं EM, ये हम यूज़ करते हैं एम्फेसाइज के लिए। ठीक है, जब हमें जोर देना होता है। ठीक है, एंड इसमें भी अगेन वो स्क्रीन रीडर्स वाला आपके पास कॉन्सेप्ट आ जाएगा। देखिए ये भी हमारे पास क्या है, इटैलिक। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, इसलिए अब हम मूव करेंगे अपने एड्रेस की तरफ। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो, ओके गुड। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग अपने एड्रेस टैग की तरफ। अब हमारे पास एड्रेस टैग क्या होता है? एड्रेस टैग हमारे पास सिंपली आपके पास जो भी मतलब कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप
दे रहे हो वेबसाइट में, या आपकी कोई कंपनी है, कोई आप ऑर्गेनाइजेशन का नेम है, तो वो सिंपली आपके पास क्या होता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस। एड्रेस टैग के लिए सिंपल आप लाइक प्रॉपर आप एड्रेस लिखते हो, इधर हम देखो एड्रेस, और ये दिस इज़ योर एड्रेस। फॉर एग्जांपल मेरे पास हम कुछ लेते हैं एड्रेस, एड्रेस फॉर एग्जांपल सेक्टर 7 और ठीक है, और पेशावर, ठीक है। डिफरेंस जस्ट मैं शो करा रही हूँ कि आप लोगों को पता चलेगा ये इस तरीके से, ठीक है। ये हमारे पास किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, एड्रेस टैग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी हमें अपनी वेबसाइट में एड्रेस शो करना है, या होता है ना हमारे पास वेबसाइट्स हमें गिवन होती है तो उसके एंड में बिल्कुल एड्रेस दिया हुआ होता है या लोकेशन दी हुई होती है, तो उसके लिए हम लोग कौन सा टैग यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं एड्रेस टैग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अगेन मैं यहाँ तक आज के टॉपिक्स थे, आई होप आप सब लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैं मेंशन कर देती हूँ, ठीक है, एंड आप लोग मुझे बता दो जिसका कोई क्वेश्चन कोई टॉपिक क्लियर ना हो, ठीक है। तो हमारे पास जो आज के टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, सबसे पहले तो हमने वेब डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन देख लिया था, ठीक है। देन हम लोगों ने स्टार्ट लिया था बोल्ड एंड स्ट्रॉन्ग टैग से, ठीक है। एंड इसके साथ साथ हमारे पास बॉयलर कोड, देखो वो वाला कोड है जो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क लिखेंगे और आपके पास जो कोड आ जाएगा, ठीक है। एंड इसका मैंने बता दिया था कि हमारे पास कौन सी लाइन की है, इसलिए हमारे पास यूज़ है, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने बोल्ड के बाद हमारे पास एक पैराग्राफ टैग, मैंने आप लोगों को बता दिया कि पैराग्राफ टैग हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट हमने एड्रेस टैग पढ़ा, हमने इसमें इटैलिक पढ़ा, एंड इटैलिक के साथ साथ ही हम लोगों ने इसमें एम्फेसिस पढ़ा, जिसमें डिफरेंस अगेन वो स्क्रीन रीडर्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास आ जाता है, ठीक है। एंड आई गेस कोई टॉपिक इसमें मिस नहीं हुआ आज का, यस मेन हेडिंग से बस रह गई है, ठीक है, हेडिंग टैग्स। तो ये हमारे पास जो है सारी चीज़ें थी। अब आप लोग, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, बट इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस सो यू आर फ्री टू आस्क। जी बोले, एंजल, ब्राइट एंजल जी। मैम वेब डेवलपमेंट का बता दें आप ज़रा। ओके वेट, आप बस मुझे 2 मिनट्स दें, मैं जस्ट चैट देख लूँ जर्नली। अच्छा, मैं आपको एंड उससे पहले मैं ये देखिए, ये आपने इसका पूछा है कि आपके पास ये पैराग्राफ टैग में भी लिख सकते हैं, आप क्या चीज़ कह रही हो कि हम पैराग्राफ टैग में लिख सकते हैं? अच्छा हाँ ठीक है, मुझे समझ आ गया, ओके ओके ओके, लेट मी एक्सप्लेन। देखो हमने बात करी है एड्रेस टैग की, ठीक है। ये चार्ट में जो थी ना, कौन था यहाँ पे, एंजल बाय एंजल, ठीक है। आप सुनो, ठीक है, मैं समझाती हूँ आपको। अच्छा देखो, हमने यहाँ पे बात करी, आप कह रहे हो कि हम पैराग्राफ टैग में भी लिख सकते हैं, हम एड्रेस टैग ही क्यों यूज़ करें। देखो हमारे पास जो पूरी वेबसाइट बनी हुई होती है ना, तो पूरी वेबसाइट में हमारे पास पैराग्राफ टैग्स ही यूज़ हुए होते हैं। हमारे पास सारा का सारा नॉर्मल कॉन्टेंट आया हुआ होता है और नॉर्मली लिखा हुआ होता है। देखो मैंने यहाँ पे आपको शो करके बताया था ना इधर कि अगर आप यहाँ पर एक पी टैग ले लो, ठीक है, और एक एड्रेस टैग, ये एड्रेस टैग है, और यहाँ पे मैं सिंपली एक पी टैग ले लेती हूँ और सेम एड्रेस में क्या करती हूँ, पी टैग में लिख देती हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आपको शो कराती हूँ, ये देखो डिफरेंस आपको नजर आ रहा है कि ये आपके पास नॉर्मल टेक्स्ट की तरह आएगा जो आपने पी टैग में लिखा होगा, बट अगर आप एड्रेस टैग यूज़ करोगे तो वो हल्का सा इटैलिक आएगा। जो आपका क्लाइंट है या आपकी जो वेबसाइट व्यू कर रहा होगा जो भी, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या हो, उसको पता चलेगा कि अच्छा यहाँ पर एड्रेस टैग यूज़ हुआ है, या फिर ये एड्रेस टैग या फिर एड्रेस लिखा हुआ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई कंपनी वगैरह मेंशन हुई है, ठीक है। तो
ये जो है आप क्लियर कर दो। ओके गुड। नेक्स्ट आता है आपके पास ओके ईएम टैग मैं आपको समझाती हूँ। उससे पहले जो है मैं वेब डेवलपमेंट वाली जो है और ओके अच्छा आपने पूछा था कि वेब डेवलपमेंट का The देखो elevation वेब is some डेवलपमेंट आपके पास or this बेसिकली some फील्ड है facilitation जिसमें हम लोग वेबसाइट्स को क्रिएट करते हैं जो हमारी वेब एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे हमारे पास अब यहाँ पे मैंने आपके सामने दराज की वेबसाइट ही ओपन na की da थी। de तो ये क्या de एक de वेबसाइट है mapur da तो ये no हमारे ki पास किस kuli पे बनी हुई होगी, pasartaro लैंग्वेजेस और वगैरह da यूज़ no हुई हुई apne होंगी de या इसका sartani स्ट्रक्चर किस da तरीके से shoma बिल्ड katalo हुआ da होगा। der तो वो takir सारी चीज़ें हमारे पास bai वेब ni mera डेवलपमेंट में har आती हैं। मुझे ठीक है यहाँ पे मैंने स्टार्ट में बताया कि हमारे पास वेबसाइट्स को बनाने का वेब एप्लीकेशंस को बनाने का प्रोसेस आपके पास क्या कहलाता है, वेब डेवलपमेंट कहलाता है। इसमें हम लोग जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं वो मतलब वहाँ से स्टार्ट लेते हैं एंड मूव करके हम कहाँ पे जाते हैं, डायनामिक वेबसाइट्स की तरफ। अब जैसे हमने स्टार्ट किससे लिया, हमने HTML से स्टार्ट किया, तो अगर हमें HTML हम सीख लेंगे तो इट मीन्स कि हम वेबसाइट का या किसी भी वेबसाइट का हम लोग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। हम इतने कैपेबल होंगे कि हम किसी भी वेबसाइट का ईजिली स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब जैसे हमने यहाँ पे चीज़ें सीखी हैं तो अब हमें पता चल गया ना कि अच्छा यार बोल्ड टैग हम किस लिए यूज़ करते हैं या पैराग्राफ किस लिए यूज़ करते हैं। अब हमें पता चल गया अच्छा ठीक है यार, अगर हम वेबसाइट पे हमें कहीं एड्रेस डालना है या कोई ऑर्गेनाइजेशन हमें मेंशन करनी है तो उसके लिए हमें एड्रेस का टैग यूज़ करना है, या मुझे किसी चीज़ को हाईलाइट करना है या किसी चीज़ को मुझे स्ट्रॉन्ग फोकस करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है तो वो मेरे पास स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या है, वेब डेवलपमेंट का आपको एक मेन स्ट्रक्चर पता चल जाएगा यूजिंग HTML। ठीक है, और वेब डेवलपमेंट की जो लैंग्वेजेस हैं उसमें हमारे पास HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट आती है, बट हमारा जो फिलहाल के लिए सेशन है वो HTML का ही है। तो जिसका क्वेश्चन था वेब डेवलपमेंट का, क्लियर हो गया आपको? हेलो, जी मैम, हो गया। ओके गुड। अच्छा अब यहाँ पे है सारा वेल, उन्होंने मोहम्मद ओके। अब देखो जैसे मैंने आपको बोल्ड टैग का बताया था ना कि हमारे पास, वेट लेट मी शो यू, यहाँ पे इसको हम कमेंट करते हैं और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अच्छा आपने पूछा है EM का। अब देखो जैसे मैंने बोल्ड टैग का बताया था कि बोल्ड टैग होता है और एक आपका स्ट्रॉन्ग टैग होता है। तो बोल्ड टैग नॉर्मली आपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है और स्ट्रॉन्ग टैग स्क्रीन रीडर्स के लिए, ताकि उनको पता चले कि यहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट आया है। ठीक है, तो इसी तरीके से आई वो आपका इटैलिक है। ठीक है, वेट, ठीक है, और अगर आप EM करोगी तो ये भी हमारे पास वही है कि आपके पास ये टेक्स्ट को क्या करेगा, इटैलिक करेगा, बट ये अगेंस्ट स्क्रीन रीडर्स के लिए होगा ताकि वो उनको पता चले कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे कोई इम्पॉर्टेंट बात हुई है या कोई इम्पॉर्टेंट कंटेंट आया है। ठीक है, सी दोनों में डिफरेंस नहीं है, बट ये हमारे पास स्क्रीन रीडर्स के लिए हमारे पास डिफरेंस होगा। अच्छा एक और चीज़, एक मिनट पहले आप मुझे बताओ आपको क्लियर हो गया EM टैग सारा वैद? ओके गुड। अच्छा एक और चीज़ मैं बता दूं कि मैंने यहाँ पे ना एक टैग यूज़ किया है, शायद अगर आप लोगों ने देखा हो। चलो मैं आप लोगों को वैसे बताती हूँ। अच्छा ये चीज़ है ना, फॉर एग्जांपल अब देखो यहाँ पे वो बात की चीज़ है, वो हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स और जो इनलाइन आते हैं वो बात की चीज़ है। ठीक है, वो CSS में आ जाता है। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ कि अब यहाँ पे देखो हेलो वर्ल्ड और हेलो वर्ल्ड 2 लिखा है मैंने। ठीक है, सी ये हमारे पास एक ही लाइन में आ रहे हैं। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पे एक और टैग यूज़ करूँगी जो कि हमारे पास आता है BR टैग। ठीक है, तो BR टैग का आपके पास नेम होता है लाइन हो तो तुम अगली लाइन से स्टार्ट करो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, BR टैग का यूज़ करते हैं। और BR टैग अगेन एक और चीज़ मैं बता दूँ, BR टैग के पास जो है BR टैग ये आपके पास सेल्फ क्लोजिंग टैग होता है, मतलब कि आपके पास इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता। ठीक है,
और यहाँ पे जो ये है दिस वन, ये हमारे पास ओपनिंग टैग होते हैं, और जो यहाँ पे पास स्लैश के साथ हम लगाते हैं वो हमारे पास क्लोजिंग टैग्स होते हैं, ठीक है। और बी आर टैग हमारे पास सिंपल इसी तरीके से आता है बिकॉज वो हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग है, ठीक है, उसकी कोई क्लोजिंग नहीं होती। और बी आर टैग का मैंने डिफरेंस बता दिया कि वो लाइन ब्रेक होता है। और अगर आपको चाहिए कि मतलब ये कंटेंट आगे, अब मैं चाहती हूँ ये नेक्स्ट कंटेंट मेरे पास नेक्स्ट लाइन में आए, तो आप उसको नेक्स्ट लाइन से शो करो, फिर अच्छा। अब और किसका रह गया है? ये मेटा टैग में आप जो रिस्पॉन्सिवनेस कर रही हो ना, ये हमारे पास जो रिस्पॉन्सिवनेस पे सीएसएस में आ जाएगी, बट ये हमारे पास उसको बताता है कि अच्छा ठीक है, मुझे रिस्पॉन्सिव बनाना है अपने डिज़ाइन को, बट रिस्पॉन्सिव किसके लिए बनाना है? मुझे मोबाइल रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो ये स्पेसिफिकली मोबाइल रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम लोग मेटा टैग में जो ये वाला टैग है ना, ये व्यू कोड वाला टैग, ये देखो डिवाइस विड्थ, तो ये हमारे पास मोबाइल डिवाइस के लिए स्पेसिफिकली यूज़ करते हैं टैग को, बट रिस्पॉन्सिवनेस वो हमारे पास सीएसएस में आती है, क्लियर? आई होप आप लोगों को सारा लेक्चर क्लियर हो गया होगा आज का। एंड अभी भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है सो आप लोग पूछ सकते हो। ओके गुड। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं, वैसे तो आज के टॉपिक्स बहुत छोटे छोटे से थे, बट यही मैं रिकमेंड करूँगी कि वो लोग मैंने वी एस कोड इंस्टॉल नहीं किया हुआ, तो आप लोग मेक श्योर करो कि वी एस कोड को इंस्टॉल करो और उस पर छोटी छोटी प्रैक्टिस करो। जैसे कि बोल्ड टैग हमने यूज़ करा तो आप उसको प्रैक्टिस करो किस तरीके से हम इसका यूज़ करते हैं। बाकी पैराग्राफ टैग्स हमने यूज़ करें, हेडिंग टैग्स हमने यूज़ करें, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप चीज़ों को जो हमने आज के टॉपिक्स पढ़े हैं उनको प्रैक्टिस करो, और इसी तरीके से आप जब प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे कमिंग सेशंस भी आप लोगों को क्लियर हो जाएंगे। फिर एंड आज के टॉपिक्स आप लोग अच्छे से क्लियर कर लो ताकि नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो आप लोगों को कोई इशू ना हो, ठीक है। मैम क्लास किस टाइम होती है? ये 8:15 पे स्टार्ट होती है। जी मैम। जी जी। तो अगर तो किसी के क्वेश्चन नहीं है तो फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। ओके मैम। मैम आपने सेशन एंड कर दिया? नहीं सॉरी मैम, मैं एंड कर रही थी, मैं इसलिए आपसे पूछ रही थी। ओके मैम। As we come to the end of today's webinar, I would like to express my heartfelt gratitude to our respected speaker, Ms. Mahnooz Zafar, for such an informative and inspiring session. Thank you, ma'am, for sharing your valuable knowledge with us. A sincere thank you to all our participants for joining us today. Your presence and made this session truly successful. Thank you, everyone, and have a wonderful evening. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz.